Hello everyone, Namaste. This is Swarnita, and today I'm going to talk about something that we all experience very frequently in our everyday lives, which is overthinking. I know each and every one of us experiences this. So yes, let's talk about it. इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, I just want to give a quick introduction of myself. मैं स्वर्णिता, मैं एक CA फाइनल स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स अभी जस्ट सितंबर में ख़त्म हुए हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट्स. और मैंने रिसेंटली वीडियोस स्टार्ट किए हैं बनाना, और मेरे वीडियोस मोस्टली यूट्यूब पर रहेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ. ये सब जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पर्सनल लाइफ से मैंने क्या सीखा है अबाउट आवर माइंड, अबाउट हाउ वी cope up with things like overthinking and healing and growth on all of that. So I hope मेरे experiences जो मुझे help किए मेरे life में grow करने के लिए mentally and personally, I hope आपको भी help करे. So this is why I will be sharing my experiences with you and how I got through all of that. Okay, so overthinking. आई थिंक एवरीबडी नोज कि ओवर थिंकिंग क्या होती है. ओवर थिंकिंग इज़ लाइक कुछ चीज़ आपको ट्रिगर करती है, कुछ थॉट आपको ट्रिगर करता है, एंड यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट लाइक फॉर हाफ एन आवर, एन आवर और 2 hours, लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू कीप थिंकिंग. बहुत टाइम उसमें चला जाता है, एंड यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स कि ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो. एंड वो चीज़ हर चीज़ को हैम्पर करती है, राइट. लाइक आपका डेली शेड्यूल, फिर आपके हाथ में जो काम था और जिसके बीच में आप सोचने लग गए, फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो मैं भी एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी, मतलब अभी भी हूँ. बट आई वॉज अ ह्यूज ओवर थिंकर in past few years compared to what I am now. So मैंने कुछ चीज़ें अपनाई अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की जिससे आई कुड नॉट एलिमिनेट ओवर थिंकिंग कम्प्लीटली, बट इट हेल्प मी रिड्यूस ओवर थिंकिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. एंड आई होप कि जो चीज़ें मैंने अपनाई है वो आपको भी हेल्प करे, एंड दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आप लोगों को हेल्प हो. सो आई फिगर्ड 3 ways टू रिड्यूस माई ओवर थिंकिंग. मैंने 3 चीज़ें की, अलग अलग चीज़ें जो मुझे हेल्प की रिड्यूस करने में. आई वुड से ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट या पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देगा ओवर थिंकिंग. सो देर आर 3 ways that helped me cope up with it. So first one is very obvious, और आप सबने सुना होगा, जर्नलिंग. सो जर्नलिंग इज़ समथिंग जो आपको हेल्प करता है आपके थॉट्स पुट डाउन करने के लिए, एक चीज़ एक बुक में, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को वो चीज़ बोल दी है, राइट. क्योंकि अ लॉट ऑफ अस आर इवन लाइक afraid of sharing our feelings with some people. So rather than sharing with other people, it helps you put down your thoughts on a paper, and it feels like कि आपका burden कम हो गया है. So like मेरे पास में भी एक डायरी है, this one. I use this to write, journal my thoughts down, be it negative, be it positive, कुछ भी हो. जब मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ कि ये हो गया तो वो हो गया तो फिर इसका आउटकम क्या होगा, एग्ज़ाम का क्या होगा, करियर का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, मैं बस लिख देती हूँ कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, एंड आई एम वरिंग अबाउट दिस, एंड आई रियली होप कि सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए. एंड आई जस्ट पुट इट डाउन, एंड उसके बाद में बहुत रिलीफ सा फील होता है. लाइक इट फील्स कि आपका चेस्ट का बर्डन कम हो गया, किसी ने आपकी बात सुन ली है, यू नो, इवन तो किसी ने सुनी नहीं है, आपने जस्ट लिखी है बुक में. सो येस, जर्नलिंग इज़ वन गुड थिंग टू डू. अनदर थिंग आई डिड, मैंने अपनाई अपने लाइफ में, इज़ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओवर थिंकिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको आपके दिमाग में कुछ एक थॉट आता है, और उस थॉट से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. आप जो भी काम कर रहे हो, बीच में आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप घर का कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आप सोचने लग जाते हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हुआ तो, वो हुआ तो, इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा, इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा, इम्पैक्ट का इम्पैक्ट ऐसा होगा, इम्पैक्ट का इम्पैक्ट, यू नो. तो मैंने एक चीज़ ट्राई की, मैंने ट्राई किया कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीऊँ. लाइक
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे थॉट आता है और अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, लाइक पढ़ाई कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ाई करती हूँ मोस्टली, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ रादर देन थिंकिंग अबाउट द थॉट. आई नो इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, बट जब पढ़ रहे हो तो सामने आपको बुक दिखती है, राइट? बुक दिखती है या लैपटॉप दिखता है, तो सामने ही दिख रहा है ना, आप चीज़ को देखो रादर देन थिंकिंग अबाउट द थॉट, राइट? लाइक फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ऑन द बुक. और ईयरफोन, लाइक सामने जो टीचर का लेक्चर चल रहा है या बुक जो खुली है उसके ऊपर ध्यान दो. तो मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में, रादर देन थिंकिंग कि अभी पहले क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, या पहले वाली एग्ज़ाम में क्या हुआ था, या आगे क्या होगा थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, 15 मिनट बाद क्या होगा. ये सब सोचने से बेहतर है मोमेंट में रहो. इस मोमेंट में अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी प्रेजेंट मोमेंट क्या चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो. लाइक मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं अभी सिर्फ पढ़ूंगी और चीज़ें नहीं सोचूंगी, राइट? आई नो इट्स नॉट ईजी, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो चीज़ें सुधरती जाएगी, आई प्रॉमिस. ओके. एंड अनदर थिंग दैट आई डिड वॉज आई ट्राइड कीपिंग माई सेल्फ बिजी एज मच एज आई कुड. बिजी रखना मतलब बेसिकली वही हुआ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बट लाइक कुछ ना कुछ करते रहना ऑल द टाइम. ऐसे खाली बैठे नहीं रहना या सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते नहीं रहना, सिर्फ रील्स देख के ये सोचते रहना कि इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, हमारा नहीं हुआ. ये सब ना करना. लाइक उसके लिए आप एक हॉबी ट्राई कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कलरिंग बुक लेके रखी है, एक एडल्ट कलरिंग बुक जो मैं करती रहती हूँ फ्री टाइम में. आई नो इट्स अ लिटिल चाइल्डिश बट आई एन्जॉय डूइंग दैट. सो मैं वो करती हूँ, या तो फिर मैं गाने सुनती रहती हूँ, या मैं वॉकिंग करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, या तो फिर मैं कुछ कॉन्वर्जेशन करूँगी मेरी मम्मी के साथ या पापा के साथ, या तो फिर लाइक आई मेक वीडियोज़, आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. तो हाँ, वीडियोज़ को एडिट करते बैठना या कोई बुक्स पढ़ते बैठना. मैंने पीछे काफ़ी सारी बुक्स भी रखी है, मैं वो पढ़ लेती हूँ. लाइक खुद को बिजी रखना, सेल्फ केयर, लाइक स्किन केयर या मम्मी की हेल्प कर देना किचन में, बट बिज़ी रखना खुद को, जिससे मैं कुछ सोच रही हूँ तो उससे मैं वापस आ पाऊँ इस मोमेंट में. अभी मैं जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है उस मोमेंट में मैं वापस आ पाऊँ. तो हाँ, ये सब 3 चीज़ें मैंने ट्राई की, मैंने अपनाई अपने लाइफ में. तो येस, इट हेल्प मी रिड्यूस ओवर थिंकिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. फर्स्ट इज़ जर्नलिंग. अपने थॉट्स, जो भी बहुत सारा क्लटर जो आ रहा है माइंड में, वो सब बस लिख देना बुक में. और ऐसा लगता है कि किसने बात सुन ली है. सेकेंड थिंग इज़ मोमेंट में जीना. जो सामने चीज़ है, जो अभी चल रहा है, आज जो है मेरा अभी जो मोमेंट है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने पर फोकस कर रही हूँ. ये नहीं कि बाहर पटाखे चल रहे हैं या मम्मी क्या बोल रही है या खाना खाना है, ये सब नहीं सोच रही हूँ. सो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. और लास्ट इज़ कीपिंग माई सेल्फ बिजी. कुछ ना कुछ देखते रहना या कुछ ना कुछ करते रहना. जैसे मैंने बोला कलरिंग बुक, या तो फिर मैं कोई शो सीरीज़ उठा लेती हूँ बहुत लंबी वाली और आई जस्ट कीप वॉचिंग इट. या तो फिर वीडियोज़, या तो फिर कुछ भी जो जो मेरे दिमाग में आया, बस बिज़ी रहे, राइट? अपने माइंड को बिज़ी रखो. एंड आई होप कि ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करें जैसे कि इन्होंने मुझे हेल्प की. एंड yes, thank you so much for watching.